दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और हम उसी पे आगे चर्चा करेंगे कि आखिर हम कैसे अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत कर सकते हैं और किन आधारों पर। तो हम अगला जो मेरे पास आधार है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, अर्थात विचारधारा के आधार पर हम अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो दोस्तों अगर हम आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, विचारधारा के आधार पर बात कर रहे हैं, तो एक नाम हमारे सामने आता है कैपिटलिज्म का, या मार्केट, या फ्री इकोनॉमी का। दोस्तों पूंजीवाद या बाजार या मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक रहे हैं एडम स्मिथ। कौन रहे हैं? तो एडम स्मिथ साहब जो है, इन्हें ही पूंजीवाद का जनक या फादर कह लें या एक समर्थक कह लें, कहा जाता है। दोस्तों अगर हम पूंजीवाद के बारे में बात कर रहे हैं या बाजार या मुक्त अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इनमें जो है निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप होता है। वहीं इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, नो गवर्नमेंट इंटरफेयर। यहाँ सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। दोस्तों संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर का। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का ही अधिकार होता है। दोस्तों पूंजीवाद अर्थव्यवस्था या बाजार या मुक्त अर्थव्यवस्था क्या है? तो दोस्तों जिसमें निजी क्षेत्र का बोलबाला हो, निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो। दोस्तों जिसमें सरकारी हस्तक्षेप ना के बराबर हो, जहां संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होगा, जहां राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा या निजी संपत्ति का अधिकार होगा। यहाँ दोस्तों इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है, ये अधिकतम लाभ कमाना होता है, ना कि सामाजिक कल्याण। ठीक है, याद रखेंगे। इनमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट इज मेजर ऑब्जेक्टिव, अधिकतम लाभ ही पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर कैसे कीमत तय की जाती है? कीमत का निर्धारण जो है ये बाजार शक्ति पे डिपेंड करता है, मांग व पूर्ति के द्वारा। प्राइस डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर दोस्तों कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कस्टमर को ही भगवान माना जाता है या राजा माना जाता है। ठीक है, तो ग्राहक संतुष्टि या ग्राहक को भगवान या राजा यहाँ माना जाता है। इनकम इनमें इनक्वालिटी रहती है, यहाँ पर आय की असमानता रहती है। तो दोस्तों ये सारी बातें जो है ये किनकी है? तो पूंजीवाद या बाजार या मुक्त अर्थव्यवस्था की, जहां निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, निजी संपत्ति का अधिकार होता है, अधिकतम लाभ ही इनका मोटो होता है, और कीमत निर्धारण जो है ये बाजार शक्ति, मांग व पूर्ति के द्वारा होता है, डिमांड या सप्लाई के द्वारा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे यहाँ पर ज़्यादा गौर की जाती है। कस्टमर को ही भगवान या राजा माना जाता है। यहाँ पर आय की असमानता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पूंजीवाद कहाँ कहाँ है? तो यूएसए। पूंजीवाद विचारधारा को मानने वाली है यूएसए, जापान और यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं कुछ। आइए अब हम चर्चा करते हैं सोशलिज्म क्या है, या सेंट्रल या प्लान्ड इकोनॉमी हम कहते किसे हैं, जिसे हम हिंदी में जाने तो समाजवाद हम किसे कहते हैं, केंद्रीय या नियोजित अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों इनके सबसे बड़े समर्थक हैं कार्ल मार्क्स। अगर बात करें समाजवाद या केंद्रीय या नियोजित अर्थव्यवस्था के जनक, समर्थक, सपोर्टर या फादर किसे हम जानते हैं, तो ये है कार्ल मार्क्स। इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है डास कैपिटल। दोस्तों अगर हम समाजवाद के बारे में जाने तो यहाँ पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है, पब्लिक सेक्टर का ऑनरशिप होता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर का। यहाँ पर गवर्नमेंट का ही इंटरफेयर होता है। ठीक है, यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप
होते हैं। संसाधनों पर सरकार का सीधे तौर पर नियंत्रण होता है। रिसोर्सेज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। निजी संपत्ति का अधिकार यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जो ज़्यादा गौर की जाती है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पे। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर जो है कीमत, जो प्राइस है वो डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कीमत जो है यहाँ पर किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो सरकार के द्वारा। ठीक है, ऐसा निर्धारण किया जाता है ताकि गरीब से गरीब जो है लोग हैं उनका कल्याण हो सके। अगर हम बात करें इकोनॉमी वर्क थ्रू प्लानिंग, तो ये अर्थव्यवस्था नियोजन के माध्यम से जो है यहाँ पर कार्य संपादित किए जाते हैं। यहाँ पर लो ग्रोथ रेट या कम आर्थिक समृद्धि होती है। यहाँ पर कम आर्थिक समृद्धि होती है। अगर हम बात करें तो यूएसएसआर सोवियत संघ 1922 से 1991 तक ये कौन सी विचारधारा पे चल रही थी? तो ये समाजवाद या केंद्रीय या नियोजित अर्थव्यवस्था पे चल रही थी। ये सोशलिज्म, सेंट्रल या प्लान्ड इकोनॉमी पे चल रही थी। तो ये सारी बातें जिनमें हमने चर्चा करी कि पूंजीवाद क्या है या समाजवाद क्या है। दोस्तों अगर हम समाजवाद के बारे में जानें तो दोस्तों समाजवाद का जो जनक है, ये पिता है या समर्थक कह लें, ये है कार्ल मार्क्स। समाजवाद का बाइबल किसे हम कहते हैं? तो दास कैपिटल को। इन्हें किसने लिखा है? तो इन्हें लिखा है कार्ल मार्क्स ने ही। समाजवाद का जनक या पिता या समर्थक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। सोवियत संघ की अगर स्थापना की जाए, जो कि बहुत बड़ा समर्थक है इस विचारधारा के, समाजवाद के, तो सोवियत संघ की स्थापना हुई थी 1922 में। ठीक है, किनके द्वारा? तो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा ही सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुई थी। और सोवियत संघ टूट गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में। किनके द्वारा? तो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा 1991 में। सोवियत संघ से दोस्तों टोटल इंपॉर्टेंट है 15 देश बने थे। सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला देश जो था ये लिथुआनिया था। फर्स्ट कंट्री आउट फ्रॉम यूएसएसआर। शीत युद्ध दोस्तों ये यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच लड़ा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड के वार से ही इन दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। अब हम जर्मनी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जर्मनी में जो क्षेत्र है उनके आधे क्षेत्र में, ठीक है, आधे क्षेत्र पे पूंजीवाद है, ठीक है दोस्तों, और आधे क्षेत्र पे जो है समाजवाद है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इनमें जो एक दीवार है जिसके इस पार पूंजीवाद और इस पार समाजवाद है, इन्हें ही हम वॉल ऑफ बर्लिन कहते हैं, जो कि जर्मनी में है। ये ए सिंबल ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म है। ठीक है, वॉल ऑफ बर्लिन पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की दीवार को दर्शाती है। ए सिंबल ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इम्पॉर्टेंट है, जानना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे। दोस्तों को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। दोस्तों इस विचारधारा को फॉलो करते ये अर्थव्यवस्था जो है इंडिया की। किसकी है? इंडिया की, ब्रिटेन की, ब्राज़ील की और इंडोनेशिया की। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? तो ये है भारत में, ब्रिटेन में, ब्राज़ील में और इंडोनेशिया में और भी कई देशों में। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कम्युनिज्म या साम्यवाद किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि कम्युनिज्म या साम्यवाद कैसे कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें भारत में, तो यहाँ पर कई पार्टी है और उनके अलग अलग विचारधारा है। जैसे
भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है। तो यहाँ पर अलग अलग पार्टी है। हम चाहे हम जिन भी विचारधारा को फॉलो करें, हम उन्हें वोट दें और वहाँ जिताएं। जबकि साम्यवाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम चाइना को देखें तो चाइना में केवल एक पार्टी है और एक ही विचारधारा है को फॉलो करता है। तो ये क्या है? एक साम्यवाद है, जहाँ पर एक ही पार्टी और एक ही विचारधारा हो, उन्हें ही हम साम्यवाद कहेंगे। एग्जाम्पल में चाइना, वियतनाम ही ये इसी विचारधारा को फॉलो करती है और नॉर्थ कोरिया और क्यूबा यहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती है। जहाँ पर एक ही पार्टी और एक ही विचारधारा रूल करे, जहाँ पर कोई ऑप्शन ही ना हो, जैसे हमारे पास ऑप्शन है ABC, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, पर वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब हम दोस्तों अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याओं के बारे में जानते हैं। बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला जो समस्या आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आखिर हम उत्पादन ही किस चीज़ का करें ताकि हमें ज़्यादा मुनाफा हो। तो दोस्तों चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद या वस्तु का चयन, हम किस वस्तु का चयन करें। दूसरा इंपॉर्टेंट जो केंद्रीय समस्या आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम उत्पादन करें, आखिर किन तकनीकों का उपयोग करना बेहतर होगा हमारे लिए। चॉइस ऑफ टेक्निक। दोस्तों तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन वर्ग के लिए हम इस चीज़ का उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है। तो दोस्तों चॉइस ऑफ कंज्यूमर कैटेगरी या उपभोक्ता वर्ग का चयन करना। तो दोस्तों ये सारी जो है समस्याएं कुछ अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, मेन समस्याएं हैं। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ को करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मुक्त बाजार, ठीक है, फ्री मार्केट ही क्या है? पूंजीवाद, है ना। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की क्या विशिष्टता हो सकती है दोस्तों? क्या रेशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल होगा पूंजीवाद में? कभी भी होगा? राशन बांटी जाएगी या कीमत नियंत्रण हो क्या करेंगे? नहीं। तो दोस्तों दूसरा कहता है कि सक्रिय राज्य का हस्तक्षेप, इनमें क्या कोई राज्य हस्तक्षेप करेगा? तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, हमारा उत्तर क्या होगा? उपभोक्ता संप्रभुता। मतलब इनमें ज़्यादा ध्यान किन पे जाएगा? तो उपभोक्ता की संप्रभुता पे, कंज्यूमर सोवरेनिटी पे। नेक्स्ट सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। निम्नलिखित में पूंजीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? दोस्तों क्या पूंजीवाद में निजी संपत्ति का अधिकार होता है? तो बिल्कुल हाँ होता है। क्या इनमें कंपटीशन होता है? बिल्कुल, प्रतियोगिता तो होना लाजमी ही है। ठीक है, जो ज़्यादा बेहतर करेगी उन्हीं का सामान तो बिकेगा। चुनाव या चयन करने की स्वतंत्रता होती है। हाँ, आप मेरा सामान ले लो या उसका सामान ले लो, जिनका बेटर है आप चयन कर सकते हैं। लेकिन क्या सेवा प्रयोजन की दृष्टिकोण इनमें होती है? बिल्कुल भी नहीं। सर्विस मोटिव होता है? नहीं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन निम्नलिखित में से किस तरफ संकेत करता है? तो स्वाभाविक सी बात है, मांग व पूर्ति की शक्तियों की अन्योन्य क्रिया। ठीक है। अगला सवाल कहता है संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? तो इनमें संयुक्त, अगर हम जॉइंट सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच सहयोग आवश्यक होता है। अगला सवाल कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं? क्या हम इससे पता लगा सकते हैं कि कच्चे माल का प्रयोग से? नहीं। क्या हम उनकी आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के बारे में जानकर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उनके द्वारा रोजगार नीतियों के द्वारा? नहीं। हम किस पे जान सकते हैं कि कोई क्षेत्र प्राइवेट है या सार्वजनिक है?
ठीक है, हम कैसे जान सकते हैं? तो हम देखते हैं कि उन पे ऑनरशिप किसका है, उपक्रमों पर स्वामित्व किसका है। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, उपक्रमों पर स्वामित्व। अगला सवाल कहता है, इन ए सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों का। देखिए, अगर हम केंद्र के बारे में बात करते हैं या समाजवादी के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि स्वामित्व तो सरकार के हाथ में होता है, तो ये तो सही है कि समाजवाद में सरकार के हाथ में होता है। फिर कहता है कि जनता का कल्याण बाजार प्रक्रिया पर छोड़ दी जाती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट पे नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है और जनता का कल्याण मुख्यतः महत्वपूर्ण होता है, जो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट कहता है स्वामित्व जनता के हाथ में होता है, ठीक है, और कहता है और बाजार प्रक्रिया जनता का कल्याण निर्धारित करती है, बिल्कुल भी नहीं। निर्धारण निर्धारण बाजार प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और जनता का कल्याण सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यही खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।